Hello students, how are you? I hope you all are fine. In last video, I have discussed about adaptation, means how an organism used to adapt in their environment. In this video, I am going to start the new topic, population, and I will discuss the characteristics of population. So students, before this class, we have studied everything on organism level. Now we will study all the parameters of population and all the effects on population level. First of all, the question arises, what is population? As you know, an individual never lives alone. It likes to live with the other species and the individuals of the same species, right? तो ये जो ग्रुप है means the group of individuals of same species which can interbreed with each other is known as population. Means एक ग्रुप या टोटल नंबर एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो कहलाते हैं पॉपुलेशन, राइट? अब जैसे कि हमारी सिटी में अगर हमें ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जाननी है तो वी विल काउंट द स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस ओनली. We will count the number of species of humans only and we will say that population of human beings in our city is this much, right? And if we have to know the population of mango tree, then we will count only mango species to get the population of mango tree in our city. Okay students, so what is population? It is the total number of interbreeding individuals of a same species found in a ज्योग्राफिकल एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स है सेम स्पीसीज के, वो कहलाता है पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी? इन सिंपल टर्म्स इट इज अ स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन. मीन्स जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हम स्टडी करें पॉपुलेशन लेवल पे, वो पॉपुलेशन इकोलॉजी है. अभी तक हमने जो भी इफेक्ट देखा वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखा था. जब हम उन्हीं इन्वायरमेंटल इफेक्ट का, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस का जो इफेक्ट है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे देखेंगे, पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर देखेंगे, तो हम कहेंगे उसे पॉपुलेशन इकोलॉजी, राइट? क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर इफेक्ट नहीं डालते, इट इफेक्ट्स होल पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कोविड-19 डिजीज है, अगर उसे हम एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट ले लें तो वी आर स्टडिंग दिस कोविड-19 ऑन टू लेवल्स. फर्स्ट ऑन इंडिविजुअल लेवल, दैट हाउ दिस कोविड-19 इफेक्ट एन इंडिविजुअल, क्या किस तरह की चेंजेस, किस तरह की परेशानियां एक इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है. और उसके साथ साथ वी आर स्टडिंग द इफेक्ट of COVID-19 on population level also. Means in our population, in whole population of India, how many individuals are getting affected, how many individuals are being recovered, and how many individuals are dying. So population ecology is the study of environmental effect on population or population density, size or age. Okay, now this population has some particular characteristics. First is birth rate and death rate, second is sex ratio, third is age distribution, and fourth is population density. These characteristics cannot be studied on the individual level. For example, अगर birth rate और death rate की बात करें तो एक इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है. वी कैन नॉट से दैट एन इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू बर्थ रेट एंड डेथ रेट. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ओनली स्टडीड ऑन द पॉपुलेशन लेवल. तो देखिए, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट एग्जैक्टली इट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर. मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि एक साल में 1000 लोगों पे कितनी बर्थ हो रहे हैं, राइट? बट जनरली वी यूज टू express this birth rate
इन पर कैपिटा बर्थ। मीन्स जब भी हम बर्थ रेट लेते हैं तो ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम में एक इंडिविजुअल पूरे पॉपुलेशन में कितने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बर्थ रेट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स बाय द टोटल पॉपुलेशन इन गिवन टाइम पीरियड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक पॉन्ड में 20 लोटस है, पिछले साल 20 लोटस थी, ठीक। तो अगर हम बात करें बर्थ रेट की तो पिछले साल जो टोटल पॉपुलेशन था इन दैट गिवन टाइम पीरियड, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 20, राइट। अब नेक्स्ट ईयर जब हमने फिर से उसी पॉन्ड में कैलकुलेट किया नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स को, तो हमने देखा कि जो लोटस प्लांट है अब वो हो गए हैं 28। मीन्स कितने बर्थ हुए उस एक साल में 28 माइनस 20, 8 न्यू लोटस प्लांट वेयर एडेड इन दिस पॉन्ड। तो जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ हुए वो कितने हुए 8। कितना है टोटल नंबर ऑफ बर्थ हुआ 8। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद आता है 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। मीन्स एक साल में एक लोटस 0.4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमेशा बर्थ रेट जो है हम लोग पर कैपिटा में लेते हैं। नाउ सेकेंड इज डेथ रेट। डेथ रेट सिमिलर टू द बर्थ रेट वी कैन डिफाइन इट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपुल। मीन्स 1000 लोगों पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ्स हुई। बट इन दिस case also, in death rate also, we used to prefer or we used to present the death rate in per capita death, means per year या पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक किसी इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल कितनी डेथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि किसी लेबोरेटरी की बात करते हैं, अगर एक लैब में 40 फ्रूट फ्लाइज थी जिस पर रिसर्च हो रहा था। ये फ्रूट फ्लाइज जो होती है जिस पर रिसर्च हो रहा होता है उसका नाम होता है ड्रोसोफिला, राइट। तो ये 40 फ्रूट फ्लाइज हमने देखा कि पिछले वीक में 40 फ्रूट फ्लाइज थी। तो पिछले वीक वो लास्ट वीक हमने क्या लिया एक टाइम पीरियड। लास्ट वीक में 40 कितने टोटल पॉपुलेशन थी फ्रूट फ्लाइज की 40। जब ये 40 पॉपुलेशन थी, अब नेक्स्ट वीक हमने देखा कि जैसे काउंट किया उन फ्रूट फ्लाइज को तो हमने देखा कि जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो बस 36 ही रह गई। तो क्या हुआ है, मीन्स कि वो जो बचे हुए फ्रूट फ्लाइज थी उनकी क्या हो गई डेथ हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ उस टाइम पीरियड में कितना हुआ 4। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 0.1। मीन्स अगर हम डेथ रेट की बात करें उस लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाइज की डेथ रेट काउंट कर रहे हैं एक वीक में, दैट मीन्स 0.1 इंडिविजुअल ऑफ फ्रूट फ्लाई डेथ इज ऑकरिंग पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। एक वीक में एक फ्रूट फ्लाई पर 0.1 इंडिविजुअल फ्रूट फ्लाई की डेथ हो रही है, राइट। तो डेथ रेट ऐसे निकालते हैं। मीन्स जब भी हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं पर कैपिटा में, कि पर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बर्थ या कितनी डेथ हो रही है। ओके, नाउ सेकेंड एट्रीब्यूट और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज द कैलकुलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में कितना मेल और फीमेल रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की तो ईयर 2020 मीन्स प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है 108.176 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स, या फिर हम इसे इस तरह से बोले कि 924 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। तो इसका सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री का, इंडिया का 2020 में 0.924। हमारे
इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है स्टेट केरला में, जहाँ पर 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। तो वहाँ का सेक्स रेशियो कितना है 1.084। और सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा, जहाँ पर 879 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, मीन्स वहाँ का सेक्स रेशियो है 0.879। तो सेक्स रेशियो क्या है? इट इज द कैलकुलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि इंडिया में एब्सोल्यूट इन परसेंटेज, तो अराउंड 47.9 और 95% फीमेल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ देम आर मेल्स, राइट? तो दिस इज द सेक्स रेशियो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारे पॉपुलेशन में अगर हम किसी एरिया के पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 ग्रुप्स एंड दैट 3 ग्रुप्स आर प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। मीन्स ऐसा ग्रुप जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मीन्स दे आर इमेच्योर, अभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उनमें नहीं आई। दूसरा है रिप्रोडक्टिव, दैट ग्रुप विच कैन produce offsprings, that which can reproduce, and the last group, age group, is post reproductive group, means those individuals, group of those individuals which cannot reproduce or produce offsprings. And when we will study a comparative abundance of individuals of different age groups, this can determine the reproductive status of a population. Means if the pre-reproductive and reproductive age group individual is comparatively more than the post-reproductive organisms in a particular population, this shows that that population is showing the positive growth. Means अगर pre-reproductive और reproductive group के individuals post-reproductive individuals से नंबर में ज़्यादा हैं किसी population में, means कि वो जो population है वो जो है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, मीन्स वो रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। और इफ अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स देन दी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, मीन्स दैट पॉपुलेशन इज शोइंग दी नेगेटिव ग्रोथ। नाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑल्सो, and that graphical representation is called age pyramid. इस age pyramid जो graphical representation है उसमें पिरामिड के बेस पर हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के नंबर्स को रखते हैं, मिडिल में, पिरामिड के मिडिल में रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर होगा एंड एट द टॉप द इंडिविजुअल्स ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर। नाउ दिस एज पिरामिड इज ऑफ 3 टाइप: triangular age pyramid, bell shaped age pyramid and urn shaped age pyramid. अब देखिए कि triangular age pyramid क्या है। किसी भी population में अगर प्री रिप्रोडक्टिव जो population है, मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का population अगर ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स के नंबर से, दिस एज पिरामिड शोज triangular age, this age pyramid is called triangular age pyramid and this population is expanding population, means this population is growing very rapidly. Okay, now the second is bell shaped age pyramid. इस age pyramid में आप देख रहे हैं the number of pre reproductive and reproductive individuals are same, but post reproductive individuals number is less than the reproductive and pre-reproductive individuals, and this age pyramid is a population which is stable, means it is not showing any growth or not showing any decline, means ना ही ये population बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ये एक तरह से नंबर में stable है। Now third is urn shaped age pyramid. इस एज पिरामिड में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के,
इट इज दिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो है इट इज हायर देन दी प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इंडिविजुअल्स, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इंडिविजुअल इज ऑल्सो लार्जर इन नंबर, एंड दिस pyramid shows the declining population means क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स बहुत कम है, तो फर्दर जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर जाएंगे ये इंडिविजुअल्स तो उनका नंबर काफी कम होगा। दिस शोज कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, वो ग्रोथ ना दिखाकर क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ये जो है ये क्या थे, 3 एज पिरामिड्स। Now, the fourth and last characteristic of population is population density. What is exactly population density? Population density is the technical representation of population size. Means या फिर आप कह सकते हैं कि population density is the number of individuals of a species per unit और per space at given time. किसी particular time में किसी एक particular area में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीसीज के, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन साइज? पॉपुलेशन साइज इज द एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। किसी एक हैबिटेट में किसी एक स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, उसका जो एक्चुअल नंबर है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन साइज। अब ये मेजरमेंट जो है पॉपुलेशन साइज की क्यों जाती है? दिस मेजरमेंट इज डन टू डिटरमाइन द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द पर्टिकुलर हैबिटेट। मीन्स किसी हैबिटेट में किसी एक स्पीसीज का इंडिविजुअल्स के नंबर्स कितने हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं कंपैरेटिवली बाकी कितने स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स वहां प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर या पॉपुलेशन कितना है और कितना इफेक्ट वो वहां के जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है उस पर वो डाल रहा है, राइट। तो ये इसको मेजर करने के लिए हम लोग पॉपुलेशन साइज जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है इन मैनी केसेस पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज इज नॉट मेजर्ड इन नंबर। इसको नंबर में मेजर करने के बजाय वी यूज टू मेजर बाय द परसेंटेज कवर, एंड दिस इज बिकॉज द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ स्पीसीज इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बट बाय द रिलेटिव एबंडेंस इन बोथ बायोमास एंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन अ फॉरेस्ट, अगर हमारे पास एक फॉरेस्ट में 200 किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 200 पार्थेनियम ग्रास है, मीन्स कैरेट ग्रास जो है, पार्थेनियम के नंबर कितने हैं 200, एंड देयर इज अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विथ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स। अब हम इसका कैलकुलेशन, इस पॉपुलेशन का कैलकुलेशन अगर हम स्पीसीज का नंबर के बेसिस पे करें, देन रिलेटिव एबंडेंस जो है मीन्स कंपेरेटिवली पार्थेनियम जो है वो बनियान ट्री से नंबर्स में ज्यादा है, और बनियान ट्री का नंबर क्या है, सिर्फ 1 है, सो इट इज लो। बट मेजरिंग द पॉपुलेशन ओनली ऑन द नंबर बेसिस विल अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ बनियान ट्री, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन साइज 2 चीजों की वजह से पढ़ते हैं, एक तो रिलेटिव नंबर, बाकी स्पीसीज के नंबर के कंपेरेटिव में एक पर्टिकुलर स्पीसीज का कितना नंबर है, और साथ ही साथ वी यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दैट स्पीसीज ऑन द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। और अगर 200 पार्थेनियम ग्रासेस जो है वो कंपेरेटिवली कम इफेक्ट डाल रही है उस हैबिटेट के रिसोर्सेज पे बनियान ट्री के मुकाबले, तो अगर हम उसका पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर्स के बेसिस पे निकालें, देन इट विल बी नॉट द राइट कैलकुलेशन। सो इन दीज केसेस द पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज इज कैलकुलेटेड on the basis of percentage cover. Now, in some cases, number of individuals in a population is so high that their counting may take very much time. Then, in that cases, the population density is measured in the terms of biomass. For example, किसी laboratory में
we are growing a bacteria species in a petri dish. After 24 hours, if you will see in that petri dish, bacteria's numbers are in large number and that cannot be calculated easily. बहुत time consuming process होगा. In that case, to determine the population density, we used to calculate that population density of bacteria in the terms of biomass. Now in some cases, this population is not directly calculated. Means we don't used to go and calculate the number of individuals. These population size is indirectly estimated. Means कैसे indirectly? अगर किसी नेशनल पार्क में we are going to calculate the number of tigers. Does it is possible to go and count the numbers of tiger and mark them? No, it is not possible. So how the number of tigers or tiger census or population density of tiger is calculated? That is calculated indirectly by counting their pug marks. Means जो animals के foot points होते हैं उसे कैलकुलेट करके, जो उस टाइगर के जो फुट पॉइंट्स होते हैं उसे कैलकुलेट करके हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं, या फिर जो फीकल पैलेट्स होते हैं, उनके जो एक्सक्रीट्स के पैलेट्स होते हैं, उन्हें कैलकुलेट करके हम लोग टाइगर की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इन सम टाइम्स जो इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है. मीन्स रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वाटर बॉडी में, पॉन्ड में फिशेस के नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट. हु कैन गो इनसाइड द पॉन्ड एंड कैलकुलेट the number of fishes one by one? This is not possible. In that case, we used to calculate the population density in a relative manner. Means we used to calculate relative density. इसे बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं. मान लीजिए आप लोगों को एक प्लांट की स्पीसीज पार्थेनियम ही लेते हैं. पार्थेनियम स्पीसीज किसी एरिया में कैलकुलेट करनी है, ठीक है. अब हम गए और हमने 1 मीटर स्क्वायर का 10 स्क्वायर्स हमने बनाए. 1 मीटर स्क्वायर के 10 स्क्वायर्स लिए और 10 अलग अलग जगहों पर उसे रख दिया. तो 10 अलग अलग जगहों पर हमने डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पेस. हमने 1 मीटर स्क्वायर कितनी जगह रखा? 10 जगह. तो 1 मीटर स्क्वायर के जो है 10 स्क्वायर्स हमने रख दिए. टोटल स्पेस इतना हो गया 1 इंटू 10 मीटर स्क्वायर्स, राइट. अब देखें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. हर स्क्वायर में डिफरेंट नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पार्थेनियम हमें मिले. मान लीजिए फर्स्ट स्क्वायर में हमें मिले 2, सेकंड में हमें कोई नहीं मिला, एक भी पार्थेनियम ग्रास नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, फोर्थ में भी नहीं मिला, फिफ्थ में हमें मिला पार्थेनियम ग्रास का एक स्पीसीज, सिक्स्थ में हमें मिला 2 स्पीसीज पार्थेनियम ग्रास के, सेवंथ में फिर हमें कोई स्पीसीज नहीं मिला, 8 में भी नहीं मिला, 9th में 1 और 10th में भी कोई स्पीसीज नहीं मिला. अब हमारे पास टोटल पार्थेनियम जो ग्रासेस हैं कितने हैं? 2, 3, 4, 5 एंड 6. मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर स्पेस में कितने हो गए? 6. अब जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? इसका डेंसिटी हो जाएगा 0.6 इंडिविजुअल्स पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर में 0.6 इंडिविजुअल्स मिले. तो हम जब भी पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about the population growth and we will discuss about growth models also. Till then, stay safe, stay home, use mask and don't forget to sanitize yourself. Have a nice day.